I guess there are some things in life that you don't know even if you are good at maths. कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, चाहे आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो. कमेंटेड अंकल शेखर कनिंगली. अंकल शेखर ने एक कनिंग वे में उनको ये चीज़ मतलब कमेंट करते हुए बोला. ही टर्न टू संदीप. वो संदीप की तरफ मुड़े एंड सेड आई एम इंटरव्यूइंग एंटोनियो सेशरिनी. मैं एंटोनियो सेशरिनी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ. द फेमस इटालियन वायलिनिस्ट टुडे. जो कि फेमस इटालियन वायलिनिस्ट हैं, आज उनका इंटरव्यू है. वाई डोंट यू मीट मी एट द क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस. कहते कि चलो तुम मुझे क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस पे मिलना. लेटर वी बोथ मीट सिन्योर सेशरिनी. तो कहते उसके बाद में हम वहाँ पे सिन्योर सेशरिनी से जाकर के मिलेंगे. अ डिलाइटेड संदीप एग्रीड इमीडिएटली. तो संदीप बहुत खुश हुआ ये सब सुन के और वो इमीडिएटली अग्री हो गया. द नेक्स्ट इवनिंग संदीप अराइव्ड अर्ली एट द वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस. अगली ही शाम को संदीप वहाँ पे वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में पहुँच गया. द हाईलाइट ऑफ द डे वॉज ग्रेट अनसॉल्व्ड क्राइम्स. और उस कॉन्फ्रेंस के मेन हाईलाइट मतलब मेन वहाँ पे किस टॉपिक पे डिस्कशन होनी थी? अनसॉल्व्ड क्राइम्स. जिन क्राइम्स को सॉल्व, जो केसेस अभी तक अनसॉल्व है, जिनको सॉल्व नहीं किया जा सका है, उनके बारे में वहाँ पे डिस्कशन होनी थी. एज संदीप स्लिप्ड इन टू हिज सीट. जैसे ही संदीप अपनी सीट पे बैठा था, जेंटलमैन ऑन द स्टेज वो सिंग्स. जेंटलमैन जो स्टेज पे खड़े थे वो कह रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ द क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ द बेल्जियन पुलिस. मैं बेल्जियन पुलिस के डिपार्टमेंट के मतलब बिहाफ पे, क्रिप्टोग्राफी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जो कि बेल्जियन पुलिस का है, उनके बिहाफ पे मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ. आई कम टू द केस ऑफ एन अनसॉल्व शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री. मुझे एक केस मिला है जो कि है अनसॉल्व, मतलब ये कि इसको आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं. और उस केस का जो टाइटल है वो ये है शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री. संदीप लीन फॉरवर्ड इन द इंटरेस्ट. संदीप उनकी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता रहा, उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहा. ही न्यू दैट क्रिप्टोग्राफी वॉज द साइंस ऑफ रीडिंग मैसेजेस रिटन इन कोड. संदीप को पता था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है. इट इज़ द साइंस ऑफ रीडिंग मैसेजेस रिटन इन कोड. ये साइंस होती है मैसेज रीड करने की जो कि कोड वर्ड में होते हैं. बेल्जियम इज़ फेमस फॉर इट्स फाइन डायमंड ज्वेलरी. बेल्जियम जो है वो अपनी डायमंड ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. Recently, Le Cabochons, one of the largest jewelry store in Brussels, अभी हाल ही में ले कबूशंस जो है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ज्वेलरी स्टोर है ब्रुसल्स के अंदर, केम टू अस, हमारे पास आए विद अ वेरी ओल्ड कंप्लेंट. एक बहुत ही अजीब सी कंप्लेंट लेकर के. ओवर द पास्ट ईयर, की बहुत पुराने मतलब काफ़ी सालों से, several of their customers had been robbed while on the way with a lot of money to pick up jewelry they had ordered. कहते कि हमारे पास जितने भी, कहते बहुत टाइम से हमारे साथ ये चीज़ हो रही है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जब वो हमारे पास अपनी ज्वेलरी पिक करने के लिए आते हैं तो रास्ते में ही उनके साथ में रोबरी हो जाती है. द स्टोर वॉज वरीड दैट द इनसाइडर वॉज इन्वॉल्व. एन इनसाइडर वॉज इन्वॉल्व. तो स्टोर जो है, स्टोर वाले जो है वो बहुत ही वरीड है इस चीज़ को लेके कि शायद अंदर से ही कोई बंदा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, इस रॉबरी में किसी अंदर के ही बंदे का हाथ है. वी चेकड एवरी एम्प्लॉई. हमने हर एम्प्लॉय को चेक किया. एंड नैरोड आर सस्पिशियंस डाउन टू ए लेडी कॉल्ड जीन एगमेंट. और तब हमें शक हुआ किस पे? हमारे यहाँ पे एक लेडी थी जिसका नाम था जीन एगमेंट. हुज जॉब वॉज टू टेक डाउन ऑर्डर्स. उसकी जॉब क्या थी? वो ऑर्डर्स लेती थी. शी रैंग अप कस्टमर्स. वो कस्टमर्स को फ़ोन करती थी टू इन्फॉर्म दैम. उनको इन्फॉर्म करती थी दैट देयर ऑर्डर वॉज रेडी, कि उनका ऑर्डर रेडी है. एंड वुड आस्क वेदर, और उनसे पूछती थी वेदर दे वुड पे इन कैश और बाई चेक, कि वो बाई कैश पे करेंगे या बाई चेक पे करेंगे. शी वुड ऑफर टू कीप द बिल रेडी. वो उन कस्टमर्स को ये भी ऑफर करती थी कि वो बिल रेडी रखे इफ़ दे लेट हर नो व्हेन दे वर कमिंग, अगर वो उनको बता दे कि वो किस टाइम पे आ रहे हैं. अ स्टडी ऑफ द पीपल हु वर रॉब्ड रिवील्ड दैट द सेम लेडी हैड सर्व्ड देम ऑल. तो एक स्टडी के ड्यूरिंग हमें पता लगा, जिन लोगों के साथ रॉबरी हुई थी, चोरी हुई थी, जिन जिन लोगों को लूटा गया था, उन्होंने ये चीज़ रिवील की. द सेम लेडी हैड सर्व देम ऑल, कि उन सबको इसी लेडी ने अटेंड किया था, एंटरटेन किया था. वी बिगिन फॉलोइंग हर. तो हमने उस लेडी को
फॉलो करना शुरू कर दिया. वी नोटिस दैट शी वॉज डूइंग समथिंग वेरी ओड व्हेन शी वेंट टू वन स्मॉल ग्रोसरी स्टोर. तो जब हमने उसे नोटिस करना शुरू किया तो हमने एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ देखी, बहुत स्ट्रेंज चीज़ वो करती थी. वो एक छोटे से ग्रॉसरी स्टोर पे गई. शी हैंडेड ओवर हर शॉपिंग लिस्ट. उसने अपनी शॉपिंग लिस्ट हैंड ओवर कर दी टू द ऑनर को आफ्टर शी हैड पिक्ड अप वट एवर शी वॉन्टेड. जब उसने वो सब चीज़ें ले ली जो उसे चाहिए थी. नॉर्मली नो वन हैंड्स ओवर द शॉपिंग लिस्ट आफ्टर दे कंप्लीट देयर शॉपिंग. और नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अपनी शॉपिंग लिस्ट हैंड ओवर नहीं करता है जब वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुका होता है. वी रियलाइज, तब हमें महसूस हुआ, तब हमने फील किया द लिस्ट वॉज द कोड बाय विच शी वॉज पासिंग ऑन द मैसेज. बाद में हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये वो लिस्ट थी जिसमें ये कोड लिखे हुए थे जिससे वो अपने सीक्रेट मैसेजेस को उसे पास करती थी. विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद में, व्हेन अनदर कस्टमर वॉज रॉब्ड, जब दूसरे कस्टमर के साथ रॉबरी हुई, वी अरेस्टेड जीन एगमेंट. तब हमने जीन एगमेंट को अरेस्ट करवा दिया. एंड ग्रॉसरी शॉप ऑनर अरेस्ट कर लिया. एंड ग्रॉसरी शॉप ऑनर, और जो ग्रॉसरी शॉप ऑनर था उसे भी हमने अरेस्ट कर लिया. बट द मिस्ट्री वॉज अनसॉल्व. बट अभी भी जो रहस्य था वो अनसॉल्व था पूरी तरह से. जो केस है वो सॉल्व नहीं हुआ था. दाउ द रॉबरी स्टॉप्ड. हालांकि रॉबरीज अब रुक चुकी थी. विद दिस अरेस्ट, जब हमने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, वी कुड नेवर प्रूव जीन एगमेंट गिल्टी. बट हम कभी ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो जीन एगमेंट है वही इन सब के पीछे उसी का हाथ था, वो गिल्टी थी, वो कल्पिट थी. द पुलिस मैन देन शॉट फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टोर. तब पुलिस मैन ने फोटोग्राफ्स हमें स्टोर को द पुलिसमैन देन शोड फोटोग्राफ्स ऑफ द स्टोर. तब पुलिसमैन ने स्टोर की फोटोग्राफ्स दिखाई. एंड जीन एगमेंट ऑन द प्रोजेक्टर. और प्रोजेक्टर पे जीन एगमेंट की भी फोटोज दिखाई. ही ऑल्सो शोड द कॉपीज ऑफ द शॉपिंग लिस्ट. उन्होंने शॉपिंग लिस्ट की भी कॉपीज दिखाई. द फाइनल स्लाइड शोड द आइटम्स फाउंड इन हर कार एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. और फाइनल स्लाइड जो थी उसके अंदर उन आइटम्स को दिखाया गया था जो उसकी कार में मिली थी जब उसे अरेस्ट किया गया था. इंक्लूडिंग अ चाइल्ड्स स्कूल बैग. उसमें एक बच्चे का स्कूल बैग था. एंड अ फोल्डर, और एक फोल्डर था विद सम शीट्स ऑफ म्यूजिक इन इट. उसमें म्यूजिक की कुछ शीट्स थी. Often Jean would drop her daughter off for her piano lessons before she went shopping. जेनी जो थी वो अपनी डॉटर को ड्रॉप करने जाती थी फॉर हर पियानो लेसन्स क्लासेस. वो उसे उसकी पियानो लेसन्स क्लासेस के लिए ड्रॉप करने जाती थी बिफोर शी वेंट शॉपिंग, जब वो शॉपिंग के लिए जाती थी. दाओ संदीप इंजॉयड हेयरिंग अबाउट द शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री. हालांकि संदीप जो था वो शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री को सुन करके बहुत इंजॉय कर रहा था. अ स्ट्रेंज रेस्टलेसनेस एनगल्फ्ड हिम. तो वो बहुत ही मतलब कि बेचैन हो गया था. उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जो कि उसे स्ट्रांगली मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी. लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ इन सिन्योर सेशरिनी होटल स्यूट. तो कुछ टाइम के बाद में उसने देखा कि वो सिन्योर सेशरिनी होटल स्यूट में है. ईटिंग अ स्प्लेंडेड डिनर अलॉन्ग विद हिज अंकल. वो अपने अंकल के साथ वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिनर कर रहा था. बट संदीप्स माइंड वॉज नॉट ऑन द फूड. बट संदीप का जो दिमाग है वो उस टाइम पे उसका ध्यान वहाँ पे खाने पे नहीं था. और इवन नॉट ऑन द फेमस वायलिनिस्ट. और ना ही वो जो फेमस वायलिनिस्ट जो वहाँ पे थे, सिन्योर सेशरिनी जो वहाँ पे अवेलेबल थे, उनकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया. हिज माइंड केप्ट गोइंग ओवर द इवेंट्स ऑफ द इवनिंग. उसका ध्यान बार बार वहीं पे जो इवनिंग का इवेंट हुआ था उसी पे जा रहा था. ही वॉज डीप इन थॉट. वो बहुत गहरी सोच में था. व्हेन सडनली ही हर्ड हिज नेम बीइंग मेंशन्ड. जब अचानक से उसका नाम मेंशन हुआ. सो टुडे वी विल रीड अप टू हियर ओनली. टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. ओके, थैंक यू.